हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एडू फॉर यू क्लासेज में। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले तक की सारे क्वेश्चंस यानी कि 4th नंबर क्वेश्चन तक हम लोग ने सॉल्व कर चुका है। चलिए आज हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम ध्यान देंगे तो कहता है कि जाँच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। मतलब सवाल ये है सिंपल कि आपको ये चेक करना है कि 6 का पावर n एक नंबर बन करके तैयार होगा, एक संख्या मिलेगी, वो संख्या क्या 0 पे समाप्त होती है, मतलब उनकी इकाई संख्या 0 है, वो चेक करना। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पर है कि पावर n है तो यहाँ पे बताया गया है n जो है वो प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या हम रख करके देखेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या जो हमारे पास है वो हम लोग जानते हैं कि वो संख्या जो 1 से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? 1 से। तो प्राकृत संख्या 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 और इस तरह से बढ़ते हुए चली जाती है इन्फिनिटी तक। ये संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हम लोग एक बार हल करके देखते हैं। कुछ संख्या को उठाएंगे और कुछ संख्या उठाने के बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम देखेंगे कि 6 का पावर जो अंक आ रहा है, जो संख्या आ रही है, उस संख्या का क्या इकाई 0 है। यही क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए बात की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहली नेचुरल संख्या यानी पहली प्राकृत संख्या को स्टार्ट करते रखते हैं। तो हम 6 में पहली संख्या को रखा 1 प्राकृत संख्या, तो 6 का पावर 6 आया। अब 6 खुद इकाई है लेकिन इकाई क्या आया? 6 आया, मतलब 6 आया, 0 नहीं आया। उनके बाद दूसरे नंबर को हम रख करके देखते हैं। तो 6 का पावर 2 हमने रखा, तो 6 का पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है? 36। यानी ये जो 36 है, आप देखिए यहाँ पर 1 इकाई फिर 6 आया है, 0 नहीं आया। उनके बाद 6 का पावर 3 हमने रखा, तब कितना आया? तो ये बन करके आया 216। 6 का पावर क्यूब कितना होता है? 616, 616। इसमें भी देखें इकाई संख्या जो है वो 0 नहीं है, वो कितनी है? वो 6 है। उनके बाद 6 का पावर 4 रखेंगे, तो 6 का पावर 4 पे बन करके आता है 1596। इनका भी आप चेक करें तो 6 है। मतलब हम लोग यहाँ तक चेक कर लिए, उम्मीद है कि आगे भी आप चेक करेंगे तो यही नंबर पाएंगे, यही सीधी जाएगी। मतलब कि सारे संख्या जो मिलेंगे उनका वंश इकाई जो है वो 6 पर समाप्त हो रही है, 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। लेकिन क्यों नहीं हो रही है? इनके लिए एक हल ये है, तरीका ये है, हमें ये पता चल पाया कि ये जो 6 है ना, ये सारे संख्या सिर्फ 6 से ही भाज्य नहीं है। तो किन किन से है? तो आप देखें 6 2 से भी भाज्य है और 3 से भी भाज्य है। मतलब 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। इसी प्रकार से ये 36 2 से भी भाज्य है और 3 से भी भाज्य है। तो सभी संख्याएं 2 और 3 से भी भाज्य हो रही है। तो इससे कैसे पता चला? तो पता ये चला, ये जो 6 है, 6 का गुणनफल क्या होता है? तो हमने देखा 6 का गुणनफल होता है 2 और 3। ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं 6 का पावर n, तो हम इनको लिख सकते हैं 6 का पावर n मतलब 2 × 3 का पावर n। मतलब ये जो प्राकृत संख्या है वो समाप्त होगी या तो 2 वाली भाज्य संख्या से या तो 3 वाली भाज्य संख्या से, 0 नहीं होगी। समझ में आई बात? तो अब देखें 0 कौन सी, 0 किस वाली संख्या पर आएंगे? तो 0 आने की शर्त क्या है? ऐसी संख्या जिनकी इकाई में 0 आए या 0 से भाज्य हो जाए, वो सारे संख्या कौन सी होती है? 10 का होता है गुणनफल। तो अगर हम 10 का देखें तो 10 का गुणनफल कितनी होती है? 2 और 5 है ना, 2 और 5। तो 0 उसी संख्या पर समाप्त होगी जिस संख्या 2 और 5 से गुणनफल हो जाए। तो अब यहाँ समझ में आई बात है कि हल में हमें क्या मिला कि ये जो संख्या हमने जांच कर लिया कि 6 का पावर n संख्या कभी भी, अगर n प्राकृत संख्या है तो कभी भी वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है।
जीरो पर समाप्त होने के लिए क्या होनी चाहिए, 6 नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, या तो 2 या तो 5 होना चाहिए या 10 का होना चाहिए। ये यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं और 6 में प्रश्न क्या कहता है उनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में 2 नंबर्स हैं आपका, वो 2 नंबर यहाँ पर है, एक ये और एक ये। कह रहा है कि ये दोनों जो संख्याएं हैं ये भाज्य संख्या क्यों हैं। मतलब अब आपको ये बताना है कि ये दोनों संख्या तो भाज्य है ही, लेकिन क्यों है भाज्य, भाज्य होने के पीछे का कारण क्या है। तो हम लोग इनको बनाने से पहले, सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है। यानी हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या हैं जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अब हम चेक करते हैं क्या इन जो संख्याएं हैं इनका अगर 2 से ज़्यादा, 2 से अधिक गुणनखंड मिल जाती है तो हम बता सकते हैं कि ये संख्या भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इनमें, इन दोनों संख्याओं का 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिल चुका। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हम चेक करते हैं कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो हम शुरू करते हैं हल। नंबर्स क्या है हमारा, संख्या पहली है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। देखिए सिंपल ये है हमारे पास कि यहाँ पर 2 चीज़ें दिख रही है, एक पेयर ये बना लेते हैं, एक ये बना लेते हैं। और इन दोनों में से हम क्या देखते हैं कि इसमें 13 नंबर कॉमन है और इनमें भी कॉमन है। कॉमन का मतलब क्यों है कॉमन, तो हम इनको लिख सकते हैं 13 को मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, इससे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 13 और यहाँ पे भी 13 है, ये दोनों नंबर को हम क्या कर लेंगे, कॉमन करके बाहर कर लेते हैं। जब हम बाहर करेंगे तो ये 13 बाहर हो गया। अब बच कौन गया, यहाँ से जब 13 बाहर हुआ तो यहाँ पे बच क्या गया, बच गया 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। अच्छा उनके बाद आप देखें इससे तो ये बच गया। अब यहाँ पर आए सेकंड वाले में, इससे 13 बाहर हुआ तो बच क्या गया 1, ये प्लस 1 हुआ ये। अब देखें आगे क्या करना है, आगे फिर से हम वही 13 पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 11 7 जा 77 प्लस 1। फिर हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 77 प्लस 1 है तो 78, ठीक है। अब 78 देखें और बाहर में 13 है, इसका मतलब ये हुआ 13 मल्टीप्लाई 78। अगर मैं फिर से 78 को तोड़ दूं तो इनका फैक्टर्स मिलेगा, यानी कि इनका गुणनखंड मिलेगा। 78 का गुणनखंड क्या मिलेगा, फिर मिलेगा 6 13 6। और अगर फिर से मैं तोड़ दूं तो फिर क्या मिलने वाला है, 6 का मिलने वाला है 2 और 3। अब देखें इस जो नंबर था, जो संख्याएं थे, उस संख्या का कितना गुणनफल मिला, गुणनखंड कितना मिला, तो बहुत सारे गुणनखंड मिल गए। एक 2 मिला, एक 3 मिला और एक 13 मिला, है ना। और 1 तो ऑलरेडी है ही, तो मतलब 2 से ज़्यादा, 2 से अधिक गुणनखंड मुझे मिलकर के तैयार हो गया। तो हमने अभी देखा कि जिस संख्या की 2 से अधिक गुणनखंड मिलता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब ये नंबर कौन सा संख्या बन गया, ये बन गया आपका भाज्य संख्या। क्यों बना भाज्य संख्या, तो आप क्या लिखेंगे कि ये नंबर की, इस संख्या की 2 से अधिक गुणनखंड है। कितनी है, 2 से अधिक। तो गुणनखंड कौन कौन है, तो गुणनखंड है 2 से अधिक गुणनखंड। कौन कौन है गुणनखंड, तो एक मिला 2 3 और 13, इसीलिए ये संख्या क्या कहलाएंगे आपके भाज्य संख्या। इसी तरह से
अब दूसरी संख्या की तरफ चलते हैं, और जो दूसरी संख्या है सेम मेथड से हम इनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरी संख्या हमारा है, हमने दूसरी संख्या को लिखना शुरू कर दिया। अब देखिए इस संख्या में क्या करेंगे, फिर से 5 है, 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, एक पेयर ये बनाएंगे, एक ये बनाएंगे। इस वाले से 5 और इस वाले से 5 कॉमन आ रहा, तो फिर 5 को हम बाहर कर देते हैं। 5 को बाहर कर देंगे तो बच क्या जाएगा इसमें, 7, 6, 4, 3 एंड 2। 2 बचने के बाद 1 भी 1 ले लेते हैं, प्लस इससे क्या बच गया, 5 बाहर हुआ तो 1 बच गया। अब देखिए यहाँ पर 5 इतनी कॉमन नंबर मिली है, इतनी संख्याएं मिली है, इतनी संख्याएं मिलने के बाद सॉरी यहाँ पर 2 की जगह पर आपका 3 होता। इतनी संख्याएं मिली है तो एक और मेथड हमारे पास है। एक मेथड ये है कि इन सबको गुना कर दो। अगर इन सबको गुना करते हैं, इन सबको गुना करते हैं तो गुना करने पर क्या मिलने वाला है, चलिए गुना करके देखते हैं। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 42। 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 84। 84 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 84 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 336। 336 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन करके आएगा 8 0 इतना। मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 1008। अब प्लस 1, तो 1008 को 1 से प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1009। देखिए अगर हम यहाँ पे कहना चाहते हैं एक 5 है और एक 1009 है ना, तो यहाँ पर और एक 1 खुद का फैक्टर्स होता, तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, यानी टोटल कितना गुणनफल मिला इनका। अब तो इनका गुणनखंड मेरा आपका 1 2 3, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड मिलकर के तैयार हुआ। तो इस संख्या का भी 2 से अधिक गुणनखंड मिलकर के तैयार हुआ, इसीलिए ये भी कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर दिया कि क्यों भाज्य संख्या है। तो आप क्या, हमारे आंसर क्या मिला, भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि ये दोनों संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड मिला है। हमने दोनों लिख लिया। आप लास्ट में भी क्या करेंगे, इसके आंसर में ये लिखेंगे, ठीक है, कि इस संख्या का भी 2 से अधिक गुणनखंड मिलकर के तैयार हुआ, इसीलिए ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है।